आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्सप्रेशंस फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एंड द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो उसके पहले हम देखेंगे कि इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है। इंडिकेटर डायग्राम एज के लिए हम देखते हैं कि कोई भी अगर आपने सिस्टम कंसिडर किया और उस गैशियस सिस्टम को अगर आप हीट करते हैं तो उसके जो पैरामीटर्स है, गैशियस सिस्टम को डिफाइन करने वाले पैरामीटर्स होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये पैरामीटर्स में चेंज आएगा और ये जो तीन पैरामीटर्स है उसके स्टेट ऑफ द गैस को डिफाइन करते हैं। तो इसमें जब भी चेंज आता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम जो है गैशियस सिस्टम है एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस से गुजर रही है। तो तब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल वे में, जिसमें कि हम प्लॉट करेंगे। प्रेशर को समझो हमने प्लॉट किया वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम को हमने प्लॉट किया एक्स एक्सिस पे, और इसको इस तरह से हमें एक कर्व मिल रहा है। सपोज द सिस्टम इज टेकन फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू द फाइनल स्टेट बी along this curve, along this process, इस प्रोसेस से जा रही है और पाथ ए बी वो ट्रेस कर रहे हैं। तो हर एक जो पॉइंट है इस ट्रेस पर इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। पीवी स्टेट आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर P1 V1 उसका इनिशियल स्टेट है, P2 V2 उसका फाइनल स्टेट है, बीच में कहीं भी कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो वो कोई ना कोई पीवी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इस ट्रेस को जो कि एक्चुअल सिस्टम्स में हम लोग ऑब्टेन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम या फिर पीवी डायग्राम। तो हम इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चेंज इन द स्टेट ऑफ ए गैस बाय थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो इट इज़ नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग उसको ग्राफिकल वे में। जो भी प्रोसेस हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को जब हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे इंडिकेटर डायग्राम। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम? हमने देखा था कि इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी ये है कि हर एक जो पॉइंट है वो एक यूनिक स्टेट को डिफाइन करता है, सिस्टम का एक यूनिक स्टेट है उसको डिफाइन करेगा। और दूसरा, ये जो डायग्राम हमें मिला है उसके अंडर जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस कर्व गिव्स यू द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के दौरान जो भी वर्क डन है वो हमें मिलता है इस कर्व के अंडर जो एरिया है उससे। तो ये हम डिटरमाइन करेंगे और अभी हम आगे जो फाइंड करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के ड्यूरिंग कितना वर्क डन हुआ, तो इसी तरह का हम लोग एक इंडिकेटर डायग्राम का यूज़ करते हैं। सो लेट अस सी द वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उसके लिए हमने ये पीवी इंडिकेटर डायग्राम यूज़ किया है यहाँ पर। तो इसके इनिशियल स्टेट समझो हमने P1 V1 लिया है और फाइनल स्टेट इसका P2 V2 लिया है। सो इट मीन्स दैट द सिस्टम हैज़ चेंज इट्स वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2। तो V1 से V2 पे वॉल्यूम चेंज हो गया है और प्रेशर चेंज हुआ है उसका P1 से P2 पे। मीनवाइल अगर हम ये कंसिडर करते हैं इस डायग्राम पे कि एक छोटा सा हमने बहुत ही बारीक सा एक स्ट्रिप कंसिडर किया है जिसका कि वॉल्यूम चेंज dV ले रहे हैं और इस वक्त समझो उसका प्रेशर हमने P लिया। तो इस दौरान जो वर्क डन होता है इट इज़ गिवन बाय P इंटू dV। फॉर दिस वेरी स्मॉल चेंज हमें वर्क डन क्या मिलेगा? P इंटू dV मिलेगा। और इस छोटे से वर्क डन के ऊपर से टोटल वर्क डन अगर फाइंड करना है तो हम इसको इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हैं, P dV फ्रॉम V1 टू V2। इस तरह से हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो लेट अस सी हाउ वी आर डूइंग दिस। तो उसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे कि V1 एंड V2 आर द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स ऑफ द सिस्टम। और इस एरिया जो शेडेड स्ट्रिप हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए, और उसके एरिया जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा। तो वर्क डन इज गिवन बाय P dV। और इसको अभी शो मैंने किया था P dV कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2 वी फाइंड द टोटल वर्क डन बाय दिस प्रोसेस इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P dV विच ऑल्सो इज इक्वल टू एरिया ऑफ होल ऑफ दिस कर्व। ये जो पॉइंट है A से लेकर B और यहाँ से हमने इसको परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं A B B A A, ये टोटल आपको वर्क डन मिलता है। अब इसको डिराइव करने के लिए हम लोग PV इज इक्वल टू RT का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वी नो दैट PV इज इक्वल टू RT फॉर आइडियल गैस। हमने पहले इस तरह के कंडीशंस को यूज़ किया था। सो वी हैव PV इज इक्वल टू RT। तो हम लोग ये फाइंड कर रहे थे PV इज इक्वल टू RT एंड वी गॉट P इज इक्वल टू RT अपॉन V। और वर्क डन जो हम फाइंड करेंगे, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P dV
और हमने वो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 ये लिखा था, और ये इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। W इज इक्वल टू RT इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। ये जो P यहाँ पर हमने यूज़ किया है वो P के जगह पर हम लोग ये RT अपॉन V यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो हमें ये मिलता है RT इंटीग्रेशन V1 टू V2 dV अपॉन V। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है। यू नो दैट 1/x dx का आपका इंटीग्रेशन log ऑफ x होता है, तो यहाँ पर भी आपको उसी तरह से इंटीग्रेशन मिलेगा log ऑफ v, और इसके लिमिट्स रहेंगे v1 से v2। सो इट्स इंटीग्रेशन विल बी log टू द बेस e ऑफ v, और लिमिट्स है आपके पास में v1 से v2। जब आप ये लिमिट्स इसमें डालेंगे तो आपको मिलेगा log टू द बेस e ऑफ v2 माइनस log टू द बेस e ऑफ v1, और आप इसको लिख सकते हैं log टू द बेस e ऑफ v2 बाय v1। और जब ये log टू द बेस e आप रिमूव करके log टू द बेस 10 लेते हैं तो आपको ये ऐसे मिल जाएगा 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ v2 बाय v1। तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली ऐसे लिखा है यहाँ पर। सो वी गॉट W एज इक्वल टू RT इंटू 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ v2 बाय v1। अब इस इक्वेशन को हमें प्रेशर के टर्म्स में लिखना है। अभी हमने सिर्फ इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा है, तो वो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप आपको पता है। वी नो दैट PV इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपको मिलेगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इस एक्सप्रेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। सो वी हैव P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, एंड देयरफॉर यू कैन राइट, आप इसको लिख सकते हैं V2 बाय V1 इज इक्वल टू P1 बाय P2। तो यहाँ से हमने ये V1 को इधर ट्रांसफ़र किया और P2 को इधर ट्रांसफ़र किया, तो आपको मिलेगा V2 बाय V1 इज इक्वल टू P1 बाय P2, एंड हेंस द अबव एक्सप्रेशन V2 बाय V1 की जगह हम लोग P1 बाय P2 डालेंगे, तो वर्क डन आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। So we have W as equal to RT into 2.303 log to the base 10 of P1 by P2। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं द वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था और प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो वर्क डन को हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर। So the change in internal energy of the system is 0 because we know that temperature is constant। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो है वो आपका 0 रहेगा। तो इसलिए जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम में वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमने इसके पहले एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ जो देखे थे उसमें एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ टू द आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने फाइंड किया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हीट एब्जॉर्ब जो है वो टोटली इक्वल टू वर्क डन हो जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन आपको याद रखना है W, दैट इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चेंज वी हैव RT इंटू 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ V2 बाई V1, और यहाँ पर RT इंटू 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ P1 बाई P2। हमें बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास में से फॉर्मूला जो हमने वो स्मॉल स्ट्रिप के लिए यूज़ किया था PdV, और वो प्रेशर के लिए हमने फिर सिर्फ RT अपॉन V सब्सटीट्यूट किया है और इंटीग्रेट किया है, और जस्ट यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ डालें। सो इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन। सेकेंडली अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वर्क डन इस एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है कि जो भी सिस्टम है उसमें से एनर्जी ना तो अंदर जाएगी सिस्टम के और ना ही सिस्टम को छोड़ कर जाती है। तो इस तरह से देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हीट नाइदर एंटर्स द सिस्टम नॉर लीव्स द सिस्टम। तो इसी तरह का हमने फिर से एक डायग्राम कंसिडर किया है जिसमें इसके इनिशियल स्टेट P1 V1 लिए है और फाइनल स्टेट P2 V2 लिया है। हमने एक छोटा सा स्ट्रिप भी कंसिडर किया है जिसका स्मॉल वॉल्यूम लिया है dV। ओके, एंड सपोज फॉर वेरी स्मॉल चेंज द प्रेशर इज P हियर। तो यहाँ पर स्मॉल चेंज के लिए प्रेशर हमने P सपोज कंसिडर किया है। तो इस दौरान अगर गैस एक्सपांड हो रही है वॉल्यूम V1 से V2 पे एज शोन इन दिस इंडिकेटर डायग्राम, तो वर्क डन बाय द गैस फॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम dV इज PdV। हमने इसको पहले भी देखा था। तो इस वर्क डन को हम लोग लिखेंगे W इज इक्वल टू
टोटल वर्क डन फ्रॉम V1 टू V2 के लिए लिखेंगे हम लोग V1 टू V2 PdV दैट इज इक्वल टू एरिया ABBA। ये यहाँ पर हमें एरिया है A B और ये B और A। तो इस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए वापस से हमने जैसे लास्ट एक्सप्रेशन में किया था उसी तरह से शुरू किया। फॉर द स्मॉल चेंज dV फर्स्ट वी हैव रिटन इट एज PdV और उसके बाद फिर टोटल चेंज V1 से V2 के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेट करने के लिए क्योंकि हमारे पास में एडियाबेटिक प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन जो रहता है इट इज़ नॉट जस्ट PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन हमारे पास है एक्सप्रेशन PV रेज़्ड टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पिछले आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया था, यहाँ पर आपको PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं लेना है, PV रेज़्ड टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेना है। आपको पता है गामा जो है वो रेशियो ऑफ CP/CV है। व्हाट इज दिस गामा? This gamma is equal to CP/CV. So we'll see in detail what are the heat capacities in our next lecture. तो आपके पास में अभी है PV रेज़्ड टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसके लिए हम लोग फिर अगर आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है, P कैन बी रिटन एज इक्वल टू K अपॉन V रेज़्ड टू पावर गामा। तो हमने इसको ऐसा लिखा P इज इक्वल टू K अपॉन V रेज़्ड टू पावर गामा। और ये जो है एक्सप्रेशन हम यहाँ पर डाल देंगे वर्क डन केस में। तो आपको मिलता है W इज इक्वल टू K इंटीग्रेशन V1 टू V2 dV अपॉन V रेज़्ड टू पावर गामा। अब पिछले इसमें हमारे पास में जो चेंज था वहाँ पर हमने 1/V के लिए log ऑफ V उसका इंटीग्रेशन लिया था। यहाँ पर 1/V नहीं है, 1 अपॉन V रेज़्ड टू पावर गामा है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा 1 अपॉन V रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1। मतलब ऊपर में अगर आपने लिया है इसको तो V रेज़्ड टू पावर इस तरह से आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ V रेज़्ड टू पावर माइनस गामा dV और इसका आपको माइनस गामा प्लस 1 मिलता है। तो आपको फिर आप इसको 1 अपॉन के टर्म्स में अगर लिखेंगे सो यू विल गेट दिस एज 1 अपॉन V रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1 एंड देयरफॉर यू कैन राइट दिस एज, इसको हमने इंटीग्रेट किया, अपर और लोअर लिमिट डाले। अपर लिमिट डालेंगे तो यहाँ पर ये V2 लिखेंगे और लोअर लिमिट डालेंगे तो V1 लिखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो आपको मिलेगा 1 अपॉन V2 रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन V1 रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1 और 1 बाय गामा जो इसमें है वो कॉमन हमने बाहर निकाल लिया। सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज W इज इक्वल टू, अब ये चीज़ हमारे पास में एक्सप्रेशन आने के बाद में हमें इसको ये देखना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम ये कंसिडर करेंगे A और B जो पॉइंट्स है, पिछला जो ग्राफ हमने देखा था उसमें A और B पॉइंट्स सेम एडियाबेटिक पे है। तो अगर सेम एडियाबेटिक पे है, जैसे लास्ट टाइम हमने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन P1 V1 रेज़्ड टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़्ड टू पावर गामा मिलेगा और दिस इज इक्वल टू K। तो इस वजह से हम इसको जब चेंज करके लिखेंगे तो आपके पास मिलेगा इंस्टेड ऑफ 1 अपॉन K की जगह पर आप ये एक्सप्रेशन डाल सकते हैं P1 V1 रेज़्ड टू पावर गामा एंड P2 V2 रेज़्ड टू पावर गामा। K जहाँ पर हमें मिला है K की जगह पर हम लोग ये एक्सप्रेशन को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो आपके पास में ये है W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा K अपॉन V2 रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1 माइनस 1 K अपॉन V1 रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो K है इसके जगह पर P1 V1 रेज़्ड टू पावर गामा और P2 V2 रेज़्ड टू पावर गामा ये सब्सटीट्यूट करते हैं। जैसे ये V2 है तो हम लोग यहाँ पर ये K की जगह पर P2 V2 रेज़्ड टू पावर गामा डालेंगे और ये V1 है तो यहाँ पर हम P1 V1 रेज़्ड टू पावर गामा सब्सटीट्यूट करेंगे। तो तब आपको ये इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। सो वी हैव 1 अपॉन 1 माइनस गामा इंटू हमने यहाँ पर K की जगह पर P2 V2 रेज़्ड टू पावर गामा डाल दिया और यहाँ पर P1 V1 रेज़्ड टू पावर गामा डाल दिया। अब इसमें से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है यहाँ पर V2 रेज़्ड टू पावर गामा और यहाँ पर है V2 रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1। मतलब आपके पास में ये ऐसे हो जाएगा V2 रेज़्ड टू पावर गामा और ये जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तब आपको मिलेगा माइनस गामा प्लस 1। ये गामा गामा कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा V2 रेज़्ड टू सिर्फ V2 और वैसे ही यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ V1। तो इस वजह से आपका जो एक्सप्रेशन है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से।
यहाँ P2 है और इनको सॉल्व किया तो आपको मिलेगा V2, ये आपने देखा था कैसे मिला है। और यहाँ पर P1 है और इनको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा V1। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड W एज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा इंटू P2 V2 माइनस P1 V1। अब अगर आपके टेम्परेचर्स आपने लिया T1 एंड T2 एज द टेम्परेचर्स एट द पॉइंट A एंड B, जो पिछला ग्राफ था हमारा उसमें अगर A B पॉइंट्स पे टेम्परेचर्स हमने लिए T1 एंड T2, तो तब आपके पास में ये आ जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू RT1, बिकॉज वी नो दैट PV इज इक्वल टू RT, तो हम इसको P1 V1 इज इक्वल टू RT1 लिखेंगे। और वैसे ही P2 V2 इज इक्वल टू RT2 लिखेंगे, और इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे ऊपर वर्क डन के एक्सप्रेशन में, जहाँ पर हमें मिला था P2 V2 माइनस P1 V1। तो आपको ऐसे मिलता है W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा इंटू द ब्रैकेट RT2 माइनस RT1। इसमें से हम R कॉमन निकाल लेंगे तो आपको ऐसा मिलता है W इज इक्वल टू R/1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1। और अगर आपने इसको चेंज 1 माइनस गामा की जगह गामा माइनस 1 लिखा तो माइनस साइन यहाँ से बाहर आ जाएगी। इफ़ यू टेक आउट माइनस साइन कॉमन फ्रॉम हियर तो ये T1 माइनस T2 लिख सकते हैं, और इसमें ये नीचे वाली की साइन चेंज हो जाती है, तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा R/गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। सो इट मीन्स दैट यहाँ पर आपके पास में T1 और T2 इन दो ही टेम्परेचर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो भी होगा उस एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन जो है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर्स पर डिपेंड करता है। उसमें क्या वॉल्यूम चेंज हुआ, क्या प्रेशर चेंज हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज़ द इनिशियल टेम्परेचर और व्हाट इज़ द फाइनल टेम्परेचर, इन दोनों वैल्यूज़ पर ही उसका वर्क डन डिपेंड करता है। So that is we can write work done in the adiabatic process depends only upon the initial and final temperatures T1 and T2। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। तो हमने देखा था कि वो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास एक्सप्रेशन था वर्क डन का W एज इक्वल टू RT इंटू 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ V2 बाय V1, एक एक्सप्रेशन मिला था हमें। इसी को हमने प्रेशर के टर्म्स में लिखा था, तो RT इंटू 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ P1 बाय P2, ये भी एक्सप्रेशन हमें मिला। और यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन फाइंड किया हमने W एज इक्वल टू R/गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। तो ये जो दो एक्सप्रेशन हमें मिले हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मिले थे। सो दिस इज़ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक्सप्रेशंस फॉर द वर्क डन। अब हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप्स ऑफ द एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल जो प्रोसेस रहते हैं उनको एडियाबैटिक्स और आइसोथर्मल्स भी कहा जाता है। तो किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें ये देखेंगे कि जो कर्व्स हमें मिलते हैं वो इस तरह के हैं। एक तो आइसोथर्मल का इस तरह से कर्व मिलेगा और ये एडियाबैटिक का कर्व मिलेगा। तो अब हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हमने लिया तो हमें उसमें PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलता है। और एक ग्राफ आपने ड्रॉ किया इस तरह से जिसमें कि P और V के बीच जो हमें फाइंड करना है, ये P और V के बीच हमारा प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, इसको हम लोग आइसोथर्मल करेंगे। इट इज़ ओनली कॉल्ड एज आइसोथर्मल, ग्राफ इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है लेकिन इस कर्व को आइसोथर्मल भी कहा जाता है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको मालूम है कि हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म है इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दिस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। तो आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म P इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकेंड टर्म दैट इज dV प्लस सेकेंड टर्म V इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म दैट इज dP, दिस इज इक्वल टू 0। और आपने अब यहाँ पर समझो इसको dP बाय dV के टर्म्स में लिखा, मतलब dP हमने यहाँ रखा, डिवाइड बाय dV किया और प्रेशर ऑफ वॉल्यूम को राइट हैंड साइड में चेंज कर दिया, तो तब आपको मिलेगा dP बाय dV इज इक्वल टू माइनस P बाय V। सो ये एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल तरीके से हमें लिखना है। आपको यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, P dV इज इक्वल टू माइनस V dP है समझो, और dP बाय dV लिया तो V को उधर ट्रांसफ़र किया, इसलिए आपको मिलेगा माइनस P बाय V।
सो व्हाट डज दिस मीन, दैट दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन के टर्म्स में भी हमेशा हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला dp/dv। तो ये जो कर्व है, इस कर्व का स्लोप हमें कभी फाइंड करना है तो dy/dx ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो वैसे ही ये dp/dv इस कर्व का स्लोप हो गया। आपको याद होगा अगर ग्राफ में हम लोग dy/dx के टर्म्स में स्लोप फाइंड करते हैं। सो dp/dv इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला -p/v। और ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे अभी आइसोथर्मल इसके लिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कर्व है इसको एडियाबैटिक्स कहते हैं हम लोग। और इसका एक्सप्रेशन हमारे पास में थोड़ी देर पहले हमने देखा, इट इज़ pv⁻⁴ इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे और इस डिफरेंशिएशन के बाद में आपको इस तरह से मिलेगा। पिछली बार हमने देखा था फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट टर्म मतलब p डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड v⁻⁴ को हमने गामा v⁻⁻1 लिखा इंटू dv, प्लस सेकेंड टर्म को हमने एज इट इज रखा है यहाँ पर v⁻⁴ और फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट किया है dp दैट इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको चेंज कर दीजिए, dp/dv फाइंड करना है तो v⁻⁴ हम लोग यहाँ पर रखेंगे और बाकी सारे टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये मिलेगा -p इंटू गामा इंटू आपको मिलेगा v⁻⁻1 ओके इंटू dv। अब आपको dp/dv फाइंड करना है तो हम इसको dp इधर रखेंगे, dv को ले लेंगे यहाँ पर नीचे और आपको मिलेगा p गामा v⁻⁻1 divided by v⁻⁻, and therefore you can write this as equal to minus this gamma into p divided by ये v⁻⁴ ये गामा और ये नीचे आ जाएगा तो माइनस गामा +1 हो जाएगा। सो दिस विल बी गामा माइनस गामा +1 एंड देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू माइनस गामा इंटू p/v। तो पिछले इसमें आपने देखा था कि आपको p/v मिला था और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस गामा टाइम्स ऑफ p/v। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द एडियाबैटिक कर्व। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं dp/dv इज इक्वल टू माइनस गामा इंटू p/v एंड हेंस वी कैन राइट द स्लोप ऑफ द एडियाबैटिक कर्व एज इक्वल टू माइनस गामा इंटू p/v। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपका एडियाबैटिक कर्व है वो स्टीपर रहता है आइसोथर्मल कर्व से। जैसे यहाँ पर हम शो कर रहे हैं ये आइसोथर्मल कर्व है और ये एडियाबैटिक कर्व है, इट इज़ स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। और कितने इससे चेंज हो रहा है, गामा फैक्टर जो है इससे उसमें चेंज आता है, माइनस साइन भी है जो इंडिकेट करेगा कि वो डीप है एज कम्पेयर टू द आइसोथर्मल कर्व। सो देयरफॉर वी से दैट द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज गामा टाइम्स द cp दैट इज स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल। गामा का मतलब है cp/cv एंड cp/cv टाइम्स द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द व्हाट इज मीन बाय adiabatics and isothermals of a given gaseous system। अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल है। आपको हमने इसके पहले भी एक्सप्रेशन डिराइव किए हैं, pv⁻⁻ इक्वल टू कांस्टेंट हमने फाइंड किया है गैस लॉ से। तो अब इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम द गैस लॉ वी कैन ऑल्सो राइट p इज इक्वल टू nRT/v। तो p इक्वल टू nRT/v अगर आपने डाल दिया इस एक्सप्रेशन में तो आपको मिलेगा nRT डिवाइडेड बाय v इंटू v⁻⁻ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यहाँ से आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिलेगा, ये इस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। आपके पास में n है, n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, वी कैन से r गैस कांस्टेंट, और t है हमारे पास में यहाँ पर फैक्टर, और v को आपने v⁻⁻ अगर आपने ऊपर में लिखा तो गामा -1 हो जाएगा। मतलब आपके पास नेक्स्ट स्टेप रहेगा nRT v⁻⁻ गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। और यहाँ से ये n और r जो है कांस्टेंट वैल्यूज है तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे कांस्टेंट की तरफ, तो आपको मिलेगा Tv⁻⁻ गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो देयरफॉर we get this term as Tv⁻⁻ गामा -1 is equal to constant। और वैसे ही हम लोग वॉल्यूम ऑफ द गैस के टर्म्स में लिख सकते हैं
और ये हम लिखेंगे v इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी, और उसको एक्सप्रेशन में, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में डाल देंगे v के जगह पर। ये जो एक्सप्रेशन है पी वी रेस्ट टू पावर गामा, उसमें v के जगह पर एन आर टी डिवाइडेड बाई पी डालेंगे। तो जब आप इसमें एन आर टी डिवाइडेड बाई पी डालते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो यहाँ हम लोग अलग से लिख कर देखेंगे। तो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है पी वी रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, उसमें हमने v इज इक्वल टू डाल दिया, v के जगह पर एन आर टी डिवाइडेड बाय p यहाँ पर डाल दिया रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसमें आप उसको सॉल्व करेंगे। v तो यहाँ से हट चुका है, n और r को हम आगे इधर कांस्टेंट में लेकर चले जाएंगे, और आपके पास में बचेगा यहाँ पर t रेस्ट टू पावर गामा इनटू p रेस्ट टू पावर, ये इसको हम लोग, ये नीचे में है p रेस्ट टू पावर गामा, ऊपर में है p रेस्ट टू पावर, इसमें आपको सॉल्व करना है। सो व्हाट डू यू गेट, दिस इज p रेस्ट टू पावर 1 हियर एंड दिस इज p रेस्ट टू पावर गामा इन द डिनोमिनेटर। तो आपने इसको न्यूमरेटर में लिया तो 1 माइनस गामा हो जाएगा। सो t रेस्ट टू पावर गामा इंटू p रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे आपको मिल गया। तो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा t रेस्ट टू पावर गामा इंटू p रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब आपके पास में तीन एक्सप्रेशन है। एक तो पहला एक्सप्रेशन है p v रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। दूसरा एक्सप्रेशन आपने इसको लिखा t v रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, और थर्ड एक्सप्रेशन आपने लिखा t रेस्ट टू पावर गामा इंटू p रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तीनों भी एक्सप्रेशंस है इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम इस तरह से रिलेशन बिटवीन p एंड v, t एंड v एंड t एंड p, ये तीन एक्सप्रेशंस को हमें याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे स्पेसिफिक हीट्स के बारे में। सो लेट अस सी व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स Cp एंड Cv in our next lecture.